हे एवरीवन, प्रेसिडेंट की पिछली वीडियो में हमने कवर किया था एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर को। तो इस वीडियो में हम समझेंगे प्रेसिडेंट के मिलिट्री पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स और इमरजेंसी पावर्स को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 53 में लिखा है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी विजिटेड इन द प्रेसिडेंट। इसका मतलब है प्रेसिडेंट इंडियन आर्म्ड फोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ को। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड पीस, अगर देश को किसी दूसरे देश के साथ वॉर या पीस एस्टेब्लिश करनी हो तो ये काम सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, बट उसके लिए उन्हें पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी होती है। मिलिट्री हॉनर्स जैसे गैलेंट्री अवार्ड जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिए जाते हैं। बट रिमेंबर, प्रेसिडेंट कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेते हैं, सब कुछ होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। ये आर्टिकल 74 में मेंशन है। अब आते हैं डिप्लोमेटिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट पर। राष्ट्रपति भारत के ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उनके डिप्लोमेटिक रोल होते हैं फॉरेन डिप्लोमेट्स को रिसीव करना, इंडिया के डिप्लोमेट्स को अपॉइंट करना। जैसे यूएस, यूके, जापान में जो इंडिया के एम्बेसडर हैं उन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ट्रीटीज और एग्रीमेंट साइन करना, प्रेसिडेंट ही भारत की तरफ से इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन करते हैं, बट ये ट्रीटीज पार्लियामेंट की अप्रूवल के बाद ही इफेक्टिव होती हैं। एंड लास्ट, सिंबल ऑफ इंटरनेशनल आइडेंटिटी, राष्ट्रपति इंडिया के फेस होते हैं इंटरनेशनली। इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, इमरजेंसी का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जिसमें नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मेजर आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर देते हैं। वो आर्टिकल है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। आर्टिकल 352, कब लगती है नेशनल इमरजेंसी? जब वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन हो। इसके इम्पैक्ट होते हैं सेंट्रल बिकम मोर पावरफुल, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेटलेस सब्जेक्ट। आर्टिकल 19, फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड किए जा सकते हैं। बजट और गवर्नेंस सब सेंट्रल के कंट्रोल में आ जाता है। इसका ड्यूरेशन 6 मंथ्स का होता है, बट पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने के बाद हर 6 मंथ में इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। प्रेसिडेंट तभी इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं जब यूनियन कैबिनेट रिटन एडवाइस देती है। ये 44th अमेंडमेंट के बाद मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। ये तब लगाई जाती है जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए। इसका ड्यूरेशन 6 मंथ्स का होता है, बट इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अप टू 3 इयर्स के लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं प्रेसिडेंट रूल इन जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र। लास्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। इसको तब लगाया जाता है जब कंट्री के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सीरियस थ्रेट हो। क्या इम्पैक्ट होगा इसका? गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरीज कट हो सकती हैं, स्टेट को यूनियन की फाइनेंशियल कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। बट इन रियलिटी इंडिया में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई अभी तक। तो आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है, उनके पास रियल कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी पावर्स हैं जो क्राइसिस के समय देश की डायरेक्शन बदल सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसे ही पावरफुल टॉपिक्स यूपीएससी के लिए रोज पढ़ो और क्लियरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।